स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सरिता हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10th का यतीन्द्र मिश्र 11th चैप्टर यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यतीन्द्र मिश्र जी का लेखक परिचय पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ। यदि समझ में अच्छा आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बच्चों अपन यतीन्द्र मिश्र जी का लेखक परिचय पढ़ते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये याद रखना कि यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये कौन सी अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं तो उसका नाम था विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डोडी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थातिक का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने जो मतलब कि इन्होंने 3 काव्य संग्रह प्रकाशित किए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं और डोडी पर आलाप। ये 3 इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और उनकी संगीत साधना पर उन्होंने एक गिरिजा पुस्तक लिखी है। और ये रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी करते हैं। इनको 2 कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थातिक का संपादन भी किया। ये युवा रचनाकार हैं। इन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त हुए हैं। पहला तो इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान से सम्मानित किया हुआ है। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो बच्चों ये सबसे अभी अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें से सबसे युवा साहित्यकार है जिनका जन्म 1977 में हुआ। यहाँ पर इन्होंने एक रचना लिखी है, वो है नौबत खाने में इबादत। ये रचना किस बारे में लिखी गई है तो मैं आपको एक बार इसका सारांश रूप बता देती हूँ। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में उनकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो बच्चों, जो ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत, ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के का मतलब जीवन व्यक्ति चित्र है। ये एक तरह से उनके बारे में ही बताया गया है कि जो संगीत है वो एक साधना है, लगन है, अंतर्मन की बुनावट होता है संगीत, उसका एक विधि विधान होता है, शास्त्र है। इसी संगीत साधना के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी ज़रूरी है, तभी ये संगीत आता है। और इसे उनके अंदर कुछ तो मतलब इतना कुछ तो उनके अंदर इतनी वो थी, इतना मतलब वो था, धैर्य था, जरूर मंथन करते थे वो संगीत में, इतना मंथन करते थे कि 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। तो बच्चों, अगले भाग में मैं आपको ये यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित चैप्टर नौबत खाने में इबादत अच्छे से पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो बच्चों, थैंक यू।